शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। स्मार्ट बिन को खरीदने के लिए 13.5 करोड़ रुपए खर्च की गई थी। डस्टबिन बाहर रखने के कारण वहाँ पर कचरा काफी आ रहा था। नगर निगम में स्मार्ट सिटी के और भी कई डस्टबिन इस तरह के रखे हुए हैं। 13.5 करोड़ रुपए का जो ये स्मार्ट बिन है बर्बाद हो रहा है। मुझे तो ये कहीं से भी स्मार्ट नजर नहीं आ रहा है। ऊपर से नीचे इसकी हालत देखिए, ये पूरा जंग खा चुका है। स्मार्ट सिटी भोपाल अपने ही स्मार्ट बिन को स्मार्ट नहीं रख पाया। न नगर निगम के अधिकारियों को परवाह है, न जिम्मेदारों को परवाह है कि अगर ये स्मार्ट बिन सही से उपयोग हो रहे होते तो शायद आज भोपाल स्वच्छता में बहुत आगे बढ़ गया होता। शहर को स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी हो रही है। भोपाल नगर निगम करोड़ों रुपए शहर को स्मार्ट और स्वच्छ बनाने के नाम पर बर्बाद कर रहा है। तस्वीर आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त मल्टी लेवल पार्किंग टीटी नगर के पीछे खड़ा हूं और ये तस्वीर देखिए आप। ये जो लंबी कतार आपको दिखाई दे रही है स्मार्ट बिन की, दरअसल ये तमाम स्मार्ट बिन साल 2018 में भोपाल नगर निगम ने शहर के कचरे को इकट्ठा करने के लिए मंगाया था। लेकिन हालात अभी ये हैं कि सारे स्मार्ट बिन खंडहर में तब्दील हो गए हैं। ये सारे स्मार्ट बिन अब किसी काम के नहीं रहे। सोचिए, इन स्मार्ट बिन को खरीदने के लिए 13.5 करोड़ रुपए की खर्च की गई थी, जिसमें 190 स्मार्ट बिन भोपाल के लिए मंगाया गया था। लेकिन आप देखिए ये सारे स्मार्ट बिन जो हैं कैसे यहाँ पर धूल खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको हमारे सहयोगी नागेंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये सारे स्मार्ट बिन जो है बर्बाद हो गए हैं, खंडहर में तब्दील हो गए हैं। सारे स्मार्ट बिन जो यहाँ पर रखे हुए हैं ये जंग खाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे जनता के पैसे की बर्बादी की जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण ये स्मार्ट बिन है। स्वच्छ शहर बनाने की, स्मार्ट शहर बनाने की बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई और हकीकत ये है कि स्वच्छता और स्मार्ट बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी की जाती है। आप जरा देखिए ये स्मार्ट बिन को, दरअसल ये स्मार्ट बिन है। ये जगह जगह पर शहर में लगाना था ताकि इसमें कचरा इकट्ठा हो सके। लिखा हुआ है, देखिए इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे, ड्राई वेस्ट, किसी पर लिखा हुआ है वेट वेस्ट यानी गीला कूड़ा, इसमें जो है ड्राई वेस्ट सूखा कूड़ा, वेट वेस्ट, और लिखा क्या है, स्मार्ट सिटी भोपाल स्वच्छ भारत। सोचिए, इस पूरे स्मार्ट बिन को स्वच्छता बनाए रखने के लिए लाया गया था, लेकिन ये खुद स्मार्ट बिन जो है स्वच्छ नजर नहीं आ रहा है। आप देखिए ये तमाम जो स्मार्ट बिन है आपको यहाँ पर जंग खाते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये कहीं से भी स्मार्ट नजर नहीं आ रहा है। बताइए, देखिए जरा ऊपर से नीचे इसकी हालत देखिए। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा जंग खा चुका है ना। ये देखिए यहाँ आइए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये हर जगह से टूट गया है। ये कितना बड़ा स्मार्ट बिन है, देखिए इसमें सोचिए कि कितना कचरा इकट्ठा हो जाएगा। अगर ये आज भोपाल शहर के अलग अलग हिस्सों में लगा रहता तो लोगों को कितना सुविधा मिलता, कितने कचरे जो है इसमें इकट्ठे हो जाते। लेकिन नहीं, जनता के करोड़ों पैसे ऐसे ही आ गए हैं। अधिकारी लापरवाह हैं, सोए हुए हैं। 13.5 करोड़ रुपए का कचरा का जो ये स्मार्ट बिन है बर्बाद हो रहा है, खंडहर में तब्दील हो गया है। जंग लगे जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पैसा तो किसी के घर का लगा नहीं है, पैसा तो हमारा और आपका लगा है। यही वजह है कि देखिए टीटी नगर में जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है उसके पीछे ये तमाम जो डस्टबिन है या फिर स्मार्ट बिन है कह लीजिए, ये स्मार्ट बिन ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये खड़े आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम स्मार्ट बिन, ये बड़े बड़े आपको स्मार्ट बिन नज़र आ रही हैं। ये देखिए ये पूरा टूट गया है, ये तो इसकी तो हालत एकदम जर्जर हो गई है। ये देख रहे हैं आप, गीला कचरा। स्मार्ट सिटी भोपाल, स्मार्ट सिटी भोपाल अपने ही स्मार्ट बिन को स्मार्ट नहीं रख पाया, तो सोचिए शहर को क्या स्मार्ट बना पाएगा। पहले स्मार्ट सिटी ने डस्टबिन बुलाए थे और ऐसे डस्टबिन बुलाए थे कि कई जगह रख लिए थे, और डस्टबिन बाहर रखने के कारण वहाँ पर कचरा काफ़ी आ रहा था। उन डस्टबिनों को हटाया गया, लेकिन अभी जानकारी मिली है
कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के और भी कई डस्टबिन इस तरह के रखे हुए हैं। हम स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बातचीत करके यदि नगर निगम के उपयोग में आ सकता होगा तो हम उसको उपयोग में लेंगे। कई साल पहले जो डस्टबिन ले गए हैं उसकी जानकारी आई है, तो उसके ऊपर हम देखेंगे वो क्या है सिचुएशन और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे कि क्या किया जाना है उसमें। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि साल 2018 में ये तमाम स्मार्ट बिन खरीदे गए थे। 13.5 करोड़ रुपए की लागत से 190 स्मार्ट बिन खरीदे गए थे, लेकिन ज्यादातर स्मार्ट बिन अब बर्बाद हो गए हैं। ज्यादातर स्मार्ट बिन जो है अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। अब सवाल आखिरकार यही है कि जब बड़े बड़े स्वच्छता के दावे किए जाते हैं, शहर को स्मार्ट बनाने के दावे किए जाते हैं, तो ये दावे केवल और केवल खोखले हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर यह नजर आ रहा है कि जनता के पैसों की बर्बादी की जा रही है। अधिकारी बेपरवाह हैं, लापरवाह हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि करोड़ों रुपए का डस्टबिन, स्मार्ट बिन बर्बाद हो रहा है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि शहर को कैसे साफ सुथरा रखना है। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि कैसे कचरे को इकट्ठा करना है। अब सोचिए आप, अगर ये जो स्मार्ट बिन यहाँ लगा हुआ है, गिन लेता हूं मैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, न जाने यहाँ कितने स्मार्ट बिन जो है जंग खा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। न नगर निगम के अधिकारियों को परवाह है, न जिम्मेदारों को परवाह है कि अगर ये स्मार्ट बिन सही से उपयोग हो रहे होते तो शायद आज भोपाल स्वच्छता में बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि करोड़ों रुपए तो खर्च होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पैसों का उपयोग नजर नहीं आता है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज।